चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? आपका जी। तो क्या आगामी योजनाएं क्या हैं आपकी? अब आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? ये है सरकार ये कहती है पहले जो है ना ये नकली है या ये जो है ना किसान नहीं है। सरकार के पास तो सारा डिटेल है, सरकार हमारी फर्ज देख ली। अगर सरकार को ये भ्रम हो रहा है कि किसान यहाँ नकली, सरकार जो है ना किसी अपने नुमाइंदे को बुलाकर और जो है ना हमारी फर्ज चेक करे ना आधार कार्ड से। सरकार तो यहाँ आने के मूड में नहीं है। जब आने के मूड में सरकार देगी तो नकली कैसा बता रही सरकार? ये सरकारी नकली। अब आगामी रणनीति बनाइए, क्योंकि सरकार ने तो आपको बेसहारा छोड़ दिया। अब आगे आपकी रणनीति क्या है? आगे रणनीति हमारी ऐसी है जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका निर्णय आज तक कई फायदे है बापा टिकायत जी का दी हुआ धरना चल जाओ 10 साल, लेकिन यहाँ से किसान हटेगा नहीं, डटा रहेगा। और डटने का एक हिसाब और भी है कि किसान जो है ना जब तक सरकार नहीं हटेगी तो किसान भी यहाँ से नहीं हटेगा। तो क्या ये बात ठीक है कि बॉर्डर के अलावा भी अब आप लोग गांव-गांव जाके पंचायतें कर रहे हैं? गांव-गांव से तो सारा मदद ही आ रहा है। गांव-गांव ने तो दे ही रखे हैं। अगर गांव से मदद न आता कि सरकार हमारा पूरा बांट देती, सरकार का हम पूरा बांट दें। सरकार तो हमारा चूतिया बना रही, कहीं टैक्स लगा रही, कहीं वो लगा रही। सरकार का अगर हम एक दिन टैक्स बंद हो जाए, हमारे भाई तो गाड़ी चला रहे हैं। और ये डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या रणनीति बन रही है? सब पता लग रहा है सरकार को। इतना डीजल पेट्रोल की जो है ना इन्होंने कीमत बढ़ाई, इतना जो है ना गाँव दर गाँव जो है ना इनकी ऐसी तैसी हो रही। हर बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा, हर बच्चा होगा। आने वाले इलेक्शन में पता लग जाएगा सरकार को डीजल बढ़ाने का क्या नतीजा। अब इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में तो ज़्यादातर जो है अपने लोग बैठा लिए, तो अब आप विधानसभा चुनाव में कैसे इनका विरोध कर पाए? अपने लोग कहाँ बिठा लिए ना, बेईमानी कोई भी कर। 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं। बोलिए हम एक बात तो सुनो, कहाँ से बिठा लिया? बुढ़ाने ब्लॉक पर जाना अभी प्रमुख साहब ये बुढ़ाने ब्लॉक पर कसरी कर लिया इन्होंने। शाहपुर बोलो क्या वैसे ब्लॉक पर जहाँ इनका कब्जा रहा, अभी इनके हाथ में जाना सरकार के हाथ में भी रीड हो रही। जिस दिन रीड हट जाएगी, जैसा इलाज ये भरे ना दूसरी सरकार का, इनका भी इलाज भरा जाएगा। इनकी दूसरी सरकार आने वाली, इनका इलाज भरेगी। तो क्या इलाज है आपके पास में? क्या दवाई देंगे आप? इलाज हमारे पास में ऐसा इलाज है जब इनके बूथ जाएंगे वहाँ, ये वहाँ ठिंका ले लियो, ये ठिंका करेंगे हम इनके बूथ कहने की बजाय। अभी तो वोट दे रहे और वोट क्या इनको बताओ कितने बार रखेंगे? बूथ कैप्चरिंग नहीं करेंगे। बूथ कैप्चरिंग क्यों करेंगे? हम जब गिरने कहीं नहीं इनकी और कहीं देखेंगे। आने वाला जो हमारे किसान का साथ देगा, हम जाना जो साथी रहेगा हमारा, उसकी तरफ को निगाह गिरेंगे ना हम, इसकी तरफ को गिरेंगे क्यों? 22 जुलाई के लिए क्या प्लान है? 22 जुलाई के लिए जाना प्लान के आदि जितना जाना आदमी होगा इकट्ठा होगा, गांव दर गांव जाना गिरा जा रहा और हो रहा किसान जो जिला प्रशासन अगर नहीं आने देगा तो जिला प्रशासन की हिम्मत कैसे पड़ जाएगी हमें रोकने की? भाई जिला प्रशासन की हमें हिम्मत कैसे पड़ जाएगी रोकने की? जिला प्रशासन अगर हमारे आगे अड़ेगा हम भी अड़ेंगे, नहीं अड़ेगा तो हम भी नहीं अड़ा। अपना आ जा रहे 7 महीने से आ जा रहे हम लोग तो। मतलब संसद का घेराव होगा? संसद का घेराव होगा, पक्का होगा। एमएसपी पे जो फसलें नहीं खरीदी गई हैं तो वो सारी फसलें भी लेके आएंगे। फसलें लेकर तो हम आ रहे हैं। फसल तो हमारी यही नहीं पड़ेगा, तंबू में देख रहे हैं। चक्कर बुक कराएंगे तो भेजा हो गया सही। माहौल ना होने का हो भाई, माहौल तो यही बना रहे। नहीं माहौल सुनो बना रहे लोग, समझ गए ना। लोग अब समझ गए ना माहौल को, सब समझ गए, सबको पता गाड़ी किंग जा रही। नहीं गाड़ी सही जा रही है। उन्होंने 2 बच्चों का जो एक बिल लेके आए हैं जनसंख्या नियंत्रण का, उन्होंने सीधा टारगेट करा है। सीधी बात थी, अगर मैं डायरेक्ट कह दूं मुसलमानों के लिए कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें फंसे रह जाएंगे। अरे ये तो जाना जब सब बैठे, कभी पैसे का बिल लेकर आ रहे, कभी जो है ना सिगरेट का बिल लेकर आ रहे, कभी कहेगा इन्होंने बिल में देश का नाश ही कर दिया। बिल है इनके पास और तो कुछ है नहीं, हिल तो कुछ है नहीं ना हिल होने का, लेकिन बिल ही है इनके पास। आपका क्या विचार है? 22 तारीख के लिए क्या तैयारियां हैं और 2022 में क्या? संसद का घेराव करेंगे, जनता करेंगे जी। और 2022 में किसे वोट देंगे? भाजपा को कैसे लाएंगे? भाजपा को हराने के लिए वोट देंगे। किसे वोट देंगे? समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराता होगा। फिर भी जैसे बंगाल में आप लोगों ने ममता दीदी के पक्ष में वोट करवाया, तो उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है? रणनीतियाँ होगी अब देखेंगे हम। 5 तारीख में अगले महीने में पंचायत है मुजफ्फरनगर में, वहाँ तय होगा कौन सी पार्टी लिगड़ का आ रही आगे को, उसे वोट देंगे। कुल मिला के आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ गोलाबंदी शुरू कर दी? बिल्कुल कर दी, 100 के 100%। तो 24 में 24 की तो तैयारी चल लिया। 22 में उत्तर प्रदेश तक खत्म करेंगे। बीजेपी को हटाएंगे सत्ता से? बिल्कुल हटाएंगे 100%। और मान लो दूसरी सरकार आई, वो अगर किसानों के हित में काम नहीं करती है फिर? भाई अब से पहले जितनी भी सरकार आई उन्होंने 10-20% किसान के बारे में सोचा।
इन्होंने, इस सरकार ने 1% भी किसान के बारे में या मजदूर के बारे में या मैंने कह रहा छोटे व्यापारी के बारे में भी खिलाफ है। जमीनी माहौल क्या है? आप किस क्षेत्र से आते हैं? जमीनी माहौल, मेरा क्षेत्र तो मुजफ्फरनगर ही पड़ता है और जो वहाँ पर 52-53% बीजेपी को वोट मिला था, अब की बार 25% पर रह जाएगी, इससे कम रह सकती है। अगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, हिंदू मुस्लिम कार्ड तो ये खेल रहे, रियल नहीं रहे। भाई हिंदुत्व के मुद्दे पे ये 2014 में आ रही, 2017 वो में आ रही। 13 में हम समझ गए थे, 14 में 14 का नुकसान ही तो आज यहाँ 8 महीने पड़े। अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड इनको चलेगा नहीं। अच्छा, देश की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, अच्छी शिक्षा व्यवस्था या अच्छे हॉस्पिटल, या देश को चाहिए कट्टर हिंदुत्व? क्या चाहिए देश को? चाहिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, और भाई आपके हॉस्पिटल आई गए इसमें, यही चाहिए। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल जाओ। महिला सुरक्षा मिल जाओ। महिला सुरक्षा में मौजूदा सरकार को कितने नंबर देंगे आप? बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि इनके विधायक ही महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए पाए गए, बलात्कारी पाए गए। बीजेपी सरकार की ये कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, किसान भाई ना, ऐसा नहीं है कि किसान भाई सिर्फ किसानी के बारे में ही जानकारी रखते हैं। जो देश का किसान है, जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं, देश का अन्नदाता शिक्षा के बारे में भी अच्छी समझ रखता है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी अच्छी समझ रखता है, और हमारी बहन बेटियों की बारे में भी इनको पता है कि जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं मुद्दों पे विफल है। शिक्षा के मामले में सरकार विफल है, रोजगार के मामले में सरकार विफल है, और किसान भाइयों का ये मानना है कि जो 2 बच्चों का ये कानून ला रहे हैं, तो वो कानून का आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मैं कैमरामैन अरुणेश पिप्पल साहब के साथ न्यूज नेशन इंडिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.